नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वीर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अमन चीमा, आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप मेरा यहाँ इंटरव्यू आज लेने आए, मुझे मौका दे रहे हैं अपने चैनल पे। और आपका चैनल पेवा का एक बहुत बड़ा चैनल है और मैं देखता हूँ बहुत व्यूज़ होते हैं और भगवान करे दिन दुगनी रात चौगनी आपका चैनल तरक्की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मान सम्मान दिया। अमन जी, विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं तो आजकल आपका एक पोस्टर बड़ा सुर्खियों में चला हुआ है जी। पेवा हमारा गुरूर है, बारी में नामंजूर है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, काफ़ी मतलब पिछली बार भी 2019 में भी 2014 में भी लोग अक्सर ना, जब टिकटॉक का समय आता था तो लोग अक्सर बातें करते थे कि यार तुम्हारे पेवा में ऐसी क्या कमी है। मतलब वहाँ एक भी काबिल आदमी नहीं पार्टियों को मिलता कि वो लोकल को टिकट ही नहीं देते। तो ये चीज़ हमारे मन में जो थी, दुख तो था इस चीज़ का कि यार क्या वाकई मतलब काबिलियत की कमी है पेवा में। पेवा इतना मतलब धार्मिक नगरी है, एक से एक यहाँ से लोग निकले हैं, नेता निकले हैं और बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, यहाँ सब कुछ है, किसान कितने प्रोग्रेसिव हैं यहाँ के। तो ऐसे क्या कमी है? तो मतलब यही हमारे दिमाग में मतलब रहता था कि, और हमारे लिए तो हमारा मान है पेवा। हम पेवा की इज्जत करते हैं क्योंकि हमारा देखो, हमारा घर, हमारा रोटी, मेरे पिताजी का जन्म, सब कुछ यहीं का तो है। तो हमारे लिए तो हमारा गुरूर है, हमारा मान है। और हम फिर जब ये बाहरी लोग आ जाते हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं ना, तो वो दिल को, आत्मा को चुभती है बात कि हमारे इस अभिमान को लोग पैसे पैरों के तरह रोलते हैं। संदीप सिंह जैसे लोग आते हैं, जीतते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो हमने फिर ये बैठ के हमारे, अब इसी के, हमारा भी पेवा हमारा मान है, इसको फिर हिंदी में हमने गुरूर बना के, और हमने मिलके साथियों ने फिर ये नारा बनाया कि बिल्कुल जो जेन्युइन नारा और जो दिल की आवाज है कि हमारा गुरूर है पेवा। और एक से एक साथी हैं यहाँ पे, एक से एक ऐसे लोग हैं जो पेवा को आगे लेके जा सकते हैं अगर उनको मौका मिले। तो जो आपका ये नारा चला, वो काफी राजनीतिक गलियों बड़ी चर्चा बनी हुई है कि बहुत अच्छा आपने स्लोगन बनाया। ये स्लोगन आपके दिमाग में कैसे आया? ये जी, ये मैं ये कहूँ कि मेरे ही दिमाग में है। हमने बैठ के, हम 2-3 साथियों ने, कि हाँ हमारा जो मान है, हमारा सर का ताज है पेवा, तो हम इसको कैसे लोगों तक, मतलब जो लोगों के दिल को बात भी लगे और लोगों को समझ भी आए कि सबका गुरूर है, हम, मेरा अकेले का नहीं, सब पेवा वासियों का गुरूर है। और हमें मिलजुल के ये दिखाना है कि पेवा में इतने काबिल लोग हैं जो पेवा को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और हमें बाहरी नामंजूर है। इसलिए हमने साथियों ने मिलकर ये स्लोगन बनाया। तो अगर कांग्रेस आप विश्वास जिताती है तो मैदान में उतारती है, अगर आपको मौका मिलता है कांग्रेस पार्टी से, तो आपके पेवा विकास के लिए तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, सबसे पहले तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको, भाई साहब मैं इसको दिल्ली बना दूंगा पेवा। लेकिन मैं, जैसे मैं देखता हूँ, मैं कैथल में मैं बहुत रहा हूँ, मैं 15-20 साल कैथल रहा, मेरी पढ़ाई वहाँ की है। तो हम कैथल में जब रहते थे तो कैथल में भाई साहब मतलब धूल उड़ती थी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने उसी कैथल को ऐसा बना दिया आज की वो कुरुक्षेत्र करनाल का मुकाबला करता है। तो पेवा शहर को लेके मेरे एक दिमाग में वैसा विजन है कि हमें ये जो सड़कें हैं इनको 6 लेन करके कैसे यहाँ हमने खत्म करना है, जो जाम की समस्या है, बाजार को कैसे हम चौड़ा कर सकते हैं और बस स्टैंड को बाहर निकाला जाए और जो नए हुड्डा के सेक्टर लाए जाएं शहर के चारों तरफ, जिससे शहर पे बोझ कम हो और सरस्वती तक पहुंचना आसान हो सके, धार्मिक नगरी के रूप में इसको मान्यता और ज़्यादा मिल सके, लोग और ज़्यादा आ सके, टूरिस्ट के लिए और ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं हो। तो मेनली पेवा शहर की तो जहाँ तक बात ये है कि सीवरेज पुराना हो चुका है, नया बिछाया जाए। तो ये ही चीज़ें हैं, पेवा को हम मतलब डेवलप करें, एक मतलब मॉडर्न सिटी के तौर पर डेवलप करें। और बाकी जो गांव की समस्याएं हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो साथ चल ही रही हैं कि गांव में बुरा हाल है, जैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, गांव में विकास नहीं है, बिजली की समस्या है, नहरें नहीं, अब जीरी का समय है, नहरें नहीं समय से चल रही, पानी नहीं आ रहा, किसानों की समस्याएं। तो ये चीज़ें हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं इसको अमेरिका ही बना दूंगा, लेकिन ये है कि जो जिस विकास की स्पीड से चलना चाहिए वो मेरे दिमाग में है। तो जिस प्रकार से आप गाँव में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, शहर में मिल रहे हैं, तकरीबन कौन सी ज्यादा समस्या आपके सामने आ रही है? देखिए, मतलब समस्याएं भी कोई इतनी बड़ी समस्या, एक तो देखिए अगर बात करें नौकरियों की बहुत बड़ी, अगर हम ओवरऑल बात करें, जो बीजेपी सरकार की बात करें, नौकरियां नहीं मिली सबसे ज्यादा। तो जो समस्या है, क्योंकि कांग्रेस के सरकार के समय में पेवा में आप देखेंगे बहुत नौकरियां, हर गांव में नौकरियां पेवा में लगी हैं। लेकिन पिछले 10 साल में नौकरियां कभी नहीं निकलती हैं तो कैंसिल हो जाती हैं। और देखो लाखों नौकरियां, कभी पेपर लीक, कभी कुछ। तो नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे युवा हैं, मैं गांव में देखता हूँ, गांव के गांव खाली हो गए हैं भाई साहब, लोग बाहर जाने पे मजबूर हो रखे हैं। अगर यहाँ पे नौकरी मिले, अगर यहाँ रोजगार का प्रबंध हो जाए तो हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत। मैं अपने गाँव की बात करूँ, मैं गुमथला में रहता हूँ भाई साहब, युवा दिखते ही नहीं। शादी में, किसी भोग पे, कहीं प्रोग्राम में
युवा दिखते ही नहीं है भाई साहब, युवा रहे ही नहीं, सब बाहर चले गए, हर घर में से बच्चा बाहर चला गया। अगर अच्छा, नशे की भी यहाँ दिक्कत हो रही है, जब रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, दिमाग में टेंशन हो जाती है, नशा यहाँ सरेआम बिक रहा है तो नशे की तरफ लग जाते हैं भाई साहब। तो कैसे हम यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा करें, नौकरियां जो है कांग्रेस की सरकार है दोबारा खुले, बच्चों का यहाँ से माइग्रेशन बंद हो, ये गाँवों की बहुत बड़ी समस्या है। तो जिस प्रकार से भाजपा के 4-4.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसको लेकर पेव में कितना विकास हुआ है, थोड़ा बताइए। एक ईंट, मतलब पहली बार ये मैं मतलब कहने बड़ा दुख मुझे हो रहा है कि एक ईंट भी नहीं लगी। अगर ये मतलब कुछ कहने, नाम मात्र को कहने को भी एक चीज नहीं हुई पेवा में, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ भी ना हुआ हो, कोई सेक्टर आया हो, कोई सरकारी कॉलोनी आई हो, कोई बल्कि मतलब आप ये देखिए, आप डेवलपमेंट छोड़ दीजिए भाई साहब, ये पुल की बात करिए, साल से ऊपर हो गया भाई साहब, लाइफ लाइन है पेवा की, कहां से घूम के आना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है, टेम्परेरी पुल गिर चुका है, एक्सीडेंट हो चुके हैं, लोगों के उधर धंधे फेल हो चुके हैं पुल पर। ये पुल नहीं बन रहा भाई साहब, ये 3 महीने का काम है, एक बार सारा कुछ टेंडर वेंडर होने के बाद 3 महीने का काम है, और अभी 1 साल पूरा नहीं हो सकता जिस स्पीड से चल रहा है। मैं परसों गया था, 3 आदमी लगे हुए, लोग जाके देख लें। यही नहीं हुआ तो भाई साहब आप डेवलपमेंट की बात कहां से कर रहे हो, बताओ, समझ रहे हो आप बात? जब एक चीज जरूरी है जो टूट चुकी है, जब वो ही नहीं हो रही तो नई चीज कहां से आएगी? तो हम तो यही है कि पेवा में मतलब आप आते हो, रेस्ट हाउस में बैठ जाते हो, रेस्ट हाउस में आप लोग बुला लेते हो, अफसर आपकी चाय का पैसे भर रहे हैं, आप अपनी पैसों से चाय भी नहीं लोगों को पिला सकते, आप अपने घर में लोगों को बिठा भी नहीं सकते, आप अपने घर में लोगों को बुला भी नहीं सकते, तो आपसे हम उम्मीद क्या करें? कम से कम भाई साहब चाय के पैसे दे दिया करो यहाँ रेस्ट हाउस में। तो मतलब आप क्या उम्मीद करोगे ऐसे लोगों से? तो आपका मानना है कि पेव के अंदर कोई विकास कर रहा है? भाई साहब मेरा मानना नहीं, लोगों का मानना है। मैं मतलब दुखी होके ये बात कह रहा हूँ, दुखी होके। आप सिर्फ ये, मैं पहले भी कहा कहता हूँ कि ये सिर्फ अगर 2 काम कर देता ना भाई साहब, एक तो ये बस स्टैंड बाहर निकाल देता और एक स्टेडियम बना देता, तो 100 खून माफ थे इसके। लेकिन इस बस स्टैंड के यहाँ होने से, और बड़े बड़े जो हैं सारा दिन यहाँ चलते हैं ट्रक वगैरह, आजकल वो पराली वाले ट्रैक्टर चलते हैं भाई साहब, कितना बुरा हाल है जाम का। मेन रोड है, लाइफ लाइन है पेवा की, सुबह से लेकर रात तक जाम है भाई साहब। अगर ये यही काम नहीं कर सका, इतने छोटे से काम नहीं कर सका, तो आप बताइए कि क्या बोल रहे हैं इसको। तो जैसे अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं जी, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा देखिए बाहरी वाला तो मुद्दा है ये, मैं तो हम यही चाहते हैं कि किसी भी लोकल को टिकट मिल जाए, जिसमें और भी साथी हैं, कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में, बीजेपी की भी किसी लोकल को मिले, कांग्रेस की भी किसी लोकल को मिले। और हमारे मुद्दे यही है कि कांग्रेस की अब सरकार देखिए, ये तो साफ दिख रहा है कि हरियाणा में विधानसभा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो लगभग ये आप मान के चलिए कि पेवा से जिसको भी कांग्रेस की टिकट मिले उसका जीतना लगभग तय है। और जब कांग्रेस का ही एमएलए होगा, कांग्रेस की ही सरकार होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोबारा जो पेवा के जो रुके हुए काम है, सबसे पहले तो हुड्डा के नए सेक्टर लाए जाए, रेजिडेंशियल सेक्टर कुरुक्षेत्र रोड पर डेवलप करे जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर लाए जाए, उसके बाद बाजार को चौड़ा करने का काम, बस स्टैंड को बाहर निकालने का काम, सरस्वती तक कोई ऐसा बनाया जाए रास्ता सीधा, जो एक कोई कॉरिडोर बनाया जाए जो सीधा सरस्वती तक जाए और वहां मल्टी लेवल पार्किंग हो, इस तरह के शहर के काम हो, गाँवों की सड़कें दोबारा बने, नहरें समय पे चलें, बिजली का समय पे चले, दफ्तरों के लोगों को धक्के ना खाना पड़े, नौकरियां फिर खुल जाएं। रूटीन के काम है सारे, कोई मतलब ऐसा काम नहीं है, जादू वाला काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ भाई यहाँ मैं एफिल टावर बना दूं, यहाँ मैं ताजमहल बना दूं, लेकिन ये रूटीन के काम शुरू कराने, मतलब ये मैं कम से कम मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पास ये जवाब नहीं होगा अगर भगवान ने मुझे समय दिया कि मेरी चलती नहीं या मैं कर नहीं सकता, कर नहीं पाऊंगा तो भाई इस्तीफा देके घर तो बैठ सकता हूँ। ये जवाब नहीं दूंगा जैसे पहले कई सरकार में एमएलए मंत्री जवाब दिया करते थे, सीएम नहीं मानता, मेरी चलती नहीं। ये जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं चलेगी तो भाई बैठ के धरना तो दे सकता हूँ सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ ही झंडा तो बुलंद कर सकता हूँ। ये जवाब जिंदगी में ना दिया, अगर दूंगा बन गया तो भाई चलेगी भी और काम भी होगा। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता अमन चीमा थे, उन्होंने बताया अगर कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझ पर विश्वास जताया जाता, अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो सबसे पहले पेवा का सौंदर्यकरण किया जाएगा। जो युवा पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, उनके लिए यहाँ पर रोजगार का इंतजाम किया जाएगा और जो सरस्वती तीर्थ है उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा। पेवा से कैमरामैन रणजीत के साथ विनोद प्रजापति, वी7 न्यूज़ पेवा।